और जो ध्यान की विधि हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में बात की थी। ल्यूसिड ड्रीमिंग का अर्थ आप समझिए कि उसका अर्थ होता है कि स्वप्न में भी जागृत अवस्था में रहना। यानी कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं उसे आप जब स्वप्न देख रहे हैं उस समय पर आप होश में हैं कि मैं केवल एक स्वप्न देख रहा हूँ और ये हकीकत नहीं है। कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ तो हम स्वप्न की बात कर रहे हैं कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं उस समय पर उन्हें सर्प दिख रहे हैं, उस समय पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिससे उनमें भय उत्पन्न होता है। तो अगर आपने ये ल्यूसिड ड्रीमिंग जो अंग्रेजी शब्द है, ये अगर आपने टेक्निक सीख ली, अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली, अगर आपने इस पर ध्यान लगा दिया, तो ऐसी कभी कोई अवस्था आपके सामने उत्पन्न नहीं हो सकती है जिसमें आप ध्यान कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है और आप भयभीत हो जाएं, क्योंकि आपको होश होगा कि ये केवल एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। जैसे ही आपको ये होश आता है वैसे ही आपका वो जो भय है वो एकदम खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये आपने पहली चीज समझी। दूसरी चीज कि जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो उस समय पर नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने देखकर लोग डर जाते हैं। तो जब किसी को कोई बुरे सपने आ रहे हैं, वो भय का जो फीलिंग है वो उत्पन्न हो रही है, तो उससे कैसे ख़त्म किया जाए? उसे ख़त्म किया जाता है अगर आपने ल्यूसिड ड्रीमिंग की टेक्निक सीख ली। अगर आप उसी समय होश में आ गए कि ये तो केवल स्वप्न है, भय की क्या बात है, जो एक छोटा बच्चा बहुत ईजिली समझ जाता है। भय आता है छोटे बच्चे को, इनफैक्ट छोटे बच्चों को जब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत बार उनके साथ ये होता है कि सपने में कुछ ऐसा देखते हैं और डर जाते हैं। लेकिन उस छोटे बच्चे को समझाना और भी ज़्यादा सरल है कि ये केवल एक स्वप्न है, भय की कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े लोग ये समझ नहीं पाते हैं, वो ये भी नहीं समझ पाते कि ध्यान में केवल इमेजिनेशंस है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो समझ है इसके लिए आपने कभी उस तरफ ध्यान नहीं लगाया है। यहाँ पे आप ध्यान जो शब्द है उसका अर्थ समझिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर कभी आपका ध्यान ही नहीं गया है, और जब आप उस चीज़ पर गहराई से सोचते हैं, गहराई से उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को ध्यान बोलते हैं। तो आज जिस तरफ आप ध्यान करने वाले हैं, जिस तरफ आपका ध्यान हम लेकर जा रहे हैं, वो ये है कि स्वप्न में किस प्रकार से होश में आया जाए। आप उसका पहला बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो यूज़ है, वो आप समझ रहे हैं कि अगर किसी को नाइटमेयर्स होते हैं, अगर किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा आपने समझा कि मेडिटेशन की स्टेट में भी, ध्यान की अवस्था में भी, क्योंकि वो भी वही स्टेट है जब आपकी जो ब्रेन की वेव्स है वो एकदम रिलैक्स मोड में आ जाती हैं, वही सेम स्टेट होती है। तो अगर आपको उस समय पर कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो भय जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप होश की अवस्था में आ जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं कि अगर आंखें खुली हैं तो हम अवेयर तो हैं, हमें होश है, लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स मोड में जा रहे हैं तो हम एक इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि हम वो जो होश होता है ना, वो अवेयरनेस होती है ना, बहुत ही सटल सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो हमें ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, अब आप और गहराई से समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप रिलैक्स भी हैं लेकिन साथ में आप होश में भी हैं। या तो आप हर समय 5th गियर पे आपकी गाड़ी चल रही है, तेज़ी से गाड़ी चल रही है, या तो उस मोड में जीवन जी रहे हैं हम लोग। या फिर दूसरा जो मोड होता है कि गाड़ी 5th गियर पे चल भी रही है लेकिन आप एकदम रिलैक्स बैठे हैं। तो वो स्टेट हमें अचीव करनी है, वो होती है ल्यूसिड ड्रीमिंग की टेक्निक। यहाँ पर आप सरलता से समझ पा रहे हैं। और ये किस स्टेट तक जाती है उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताते हैं, क्योंकि ये इतनी विचित्र चीज़ है कि आपको उस एक्सपेरिमेंट को सुनकर आपका जो इस पे विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस दशक के हम लोग हैं उसमें हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जर्नल्स सुनकर तब हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि हमें विश्वास बढ़ाने के लिए किसी चीज़ पर पहले कुछ टेस्टिमोनियल्स चाहिए,
और टेस्टिमोनियल इस प्रकार के चाहिए कि जितना हो सके, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हमें वो एक्सपीरियंसेस कोई सुनाने वाला मिल जाए। जैसे CIA है, CIA का ठप्पा चाहिए होता है, CIA ने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स अगर करे हुए होते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। एक और चीज समझिए कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्यों सुनना है, ये बहुत गहराई की बात है। इसे आप गहराई से समझिए, अभी के अभी समझिए, उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे। इसीलिए सुनना है क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव है, वो किसी भी चीज पर ऐसी विश्वास नहीं कर लेता है। तो उस माइंड को हमें पहले काटना पड़ता है। पहले के जो लोग थे वो बहुत सरल थे, वो सरलता जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। तो अब क्या किया जाए? तो जो इस युग की, जो इस दशक की जो टेक्निक्स हैं, हमें उसी टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा। जो भाषा आप समझते हैं, अगर आप हिंदी भाषा समझते हैं तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्राकृत में बात करके कोई भी उसकी व्यर्थता है। तो हमें जिस भाषा में समझ आ रहा है उसी भाषा में हम उसको समझेंगे। और इस चीज़ को और बड़ा रूप देखना चाहते हैं तो आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने डायरेक्टली अपने इंटरव्यूज़ में वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि हम प्रॉपर इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। इवेंट्स किस चीज़ के लिए कंडक्ट करते हैं? उसमें जितने भी लोग हमारी हीलिंग से ट्रीट हुए हैं, हील हुए हैं, क्योंकि उनकी मेडिटेशंस करी तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। लोग की इतनी पुरानी की ब्लाइंड स्पॉट डेवलप हो गया, वो एक ही सेशन में खत्म हो जा रहा है। इस स्तर तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप ध्यान की अवस्था में चले गए, अगर आपने वो ध्यान क्या है उसे समझ लिया, उसका बोध अगर आपको हो जाता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा बोलते हैं उन सारे लोगों को जो ट्रीट हुए, जो हील हुए हैं, उनको हम उस इवेंट में इनवाइट करते हैं, वो स्टेज पर आते हैं। अब कोई आम इंसान जब उन लोगों को सुनता है तो उसके मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके मन में जो विश्वास डेवलप होता है कि ये सामने वाला इंसान जब ट्रीट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये तो एकदम मेरे जैसा है, वो जो विश्वास है वो ही बीज होता है आपकी हीलिंग का, वो ही विश्वास की शक्ति होती है। तो अब ये विश्वास या तो डायरेक्टली आपके सामने कोई इंसान, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके छोटे भाई, आपके माता पिता आपके सामने ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं, तब आपका और ज़्यादा विश्वास आ जाएगा। और वहीं अभी जो अवेलेबल है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं प्रॉपर तरीके से। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का अर्थ है कि उन्होंने कुछ लोगों को लिया, उन पर ट्रायल्स करे, कुछ उनके उपकरण होते हैं जिससे उन्हें फीडबैक मिल पाता है कि ब्रेन स्कैन में ये रिजल्ट्स निकल के आया। तो जो वो रीडिंग होती है कि ब्रेन स्कैन की रीडिंग ले ली, EEG मशीन लगा दी, ये जो रीडिंग्स होती है ना हम बोलते हैं फीडबैक मिल गया। तो ये जो फीडबैक मिलता है उससे जो साइंटिफिक पेपर्स डेवलप होते हैं और उनको जब पीयर रिव्यू करके वो सामने आते हैं तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और ये हमारी जो विधि है उस पर और भी ज़्यादा एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ दिस इज करेक्ट। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कुछ लोगों को लिया, उनको ये चीज़ पूरी उनकी साइकिक ड्राइविंग कर दी गई थी कि आप जब ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी जब आप सोएंगे तब अगर आप अपने स्वप्न में होश की अवस्था में आ जाते हैं, ध्यान से समझिए, अगर अभी आप सोते हैं और अगर आप होश की अवस्था में आ जाते हैं तो आपको हमें एक सिग्नल देना है। ये साइंटिस्ट ने उन लोगों को कहा था, जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें कहा था। और क्या सिग्नल देने हैं कि आपको अपनी जो आईलिड्स है उन्हें लेफ्ट और राइट लेके जाना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। अगर आपने हमें ये सिग्नल दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं। और अगर आप पूरे होश की स्टेट में आ जाते हैं, पूरी अवेयरनेस की स्टेट में आ जाते हैं, तो आपको अपनी आंखें तो बंद है क्योंकि वो इंसान सो रहा है, ऐसा नहीं है उठ जा रहा है, वो स्लीप की ही स्टेट में अवेक हो रहा है, होश की स्थिति में आ रहा है, यानी कि डेल्टा वेव्स है, वो डेल्टा वेव्स की ही स्टेट है। वो ब्रेन स्कैन में जो डेल्टा वेव्स होती हैं, यानी कि एकदम वो जो पीक्स होती है ना ब्रेन वेव्स, अगर आप देखते हैं EEG में आप लोगों ने देखा होगा, तो वो पीक्स एकदम घट जा रही है। उसमें जो सबसे रिलैक्स स्टेट होती है, जो अभी तक साइंटिस्ट को समझ में आई है, वो है डेल्टा वेव्स। तो उसी स्टेट में है आप। अगर आप पूरे होश की स्टेट में आ जाते हैं तो आपको डबल ब्लिंक करनी है। अब सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है कि इंसान सो रहा है और आप उसे ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग हो रही है तो ये अपनी आंखों को लेफ्ट लेके जाइए, राइट लेके जाइए। लेकिन वहीं पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती है। जो सब्जेक्ट्स थे वो सोते हैं, वो स्लीप की स्टेट में जाते हैं। अब स्लीप की स्टेट में है या नहीं, इसके भी उपकरण डेवलप हो चुके हैं। तो जब उन्होंने अपने ब्रेन स्कैन में देखा तो स्कैन्स में साफ साफ आ रहा है कि वो इंसान स्लीप की स्टेट में ही है।
स्लीप की स्टेट है, और वहीं कुछ ही मोमेंट्स बाद उसमें से एक इंसान पहले अपनी आँख को लेफ्ट फिर राइट ये सिग्नल देता है। तो साइंटिस्ट बहुत शॉक में आ जाते हैं कि ये कैसे हुआ, यानी कि वो इंसान ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहा था। साइंटिस्ट को समझ में आ गया, लेकिन साथ में वो स्लीप की स्टेट में भी है क्योंकि ब्रेन स्कैन में भी साफ दिख रहा है। और उसी के कुछ मोमेंट बाद वो डबल ब्लिंक करता है अपनी आंखें, यानी कि वो पूरे होश में आ चुका है। और उसके कुछ देर बाद जब उसकी स्लीप कंप्लीट होती है वो उठता है, और जब वो यानी कि अब उठ चुका है, और जब वो इंसान उठता है साइंटिस्ट उससे पूछते हैं कि आपको क्या दिखा ल्यूसिड ड्रीमिंग में। तो वो एग्जैक्टली वो चीज़ें बताता है जो भी उसने पूरा ड्रीम में देखा था, वो बताता है। और साथ में बोलता है कि मुझे ऐसा दिखाई दिया था कि सारे साइंटिस्ट मुझ पे स्कैन्स लगा रहे हैं। ये ल्यूसिड ड्रीमिंग की जो उसका ड्रीम आया था वो बता रहा है कि सारे साइंटिस्ट मुझ पे ये पूरा उपकरण लगा रहे हैं, और किसी एक साइंटिस्ट ने अचानक से हटाया, मुझे पेन हुआ तो मुझे समझ में मैं तो स्वप्न में हूँ, ये पेन असली नहीं है। और उसी समय पर पहले मैंने आपको सिग्नल दिया था, मुझे पूरा होश था कि मैं सिग्नल दे रहा हूँ, स्लीप की स्टेट में होश था कि सिग्नल दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही मुझे दिखा ये पेन असली नहीं है, उसके बाद मैंने सोचा ये रियल नहीं है, स्वप्न है, और उसके बाद मैं दोबारा से पूरे होश में आ गया। तब मैंने आपको डबल ब्लिंक वाला सिग्नल दिया। वो पूरा स्वप्न जो सब्जेक्ट ने देखा था वो होश में देखा था, उसे पूरा होश था। जो स्वप्न उसने देखे वो उसे रिटेन कर पाया, और साथ ही में सब कुछ क्लियर दिख रहा था, सब कुछ याद था। ये ऐसी स्टेट्स होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो गौतम बुद्ध महावीर अपने जीवन में करते आए हैं। और गौतम बुद्ध के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ उससे पहले उन्होंने 5 ड्रीम्स देखे थे, और उन 5 ड्रीम्स, अब ड्रीम्स तो दिखे गौतम बुद्ध को, जिसमें उन्हें समझ में आया कि वो कितने विशाल हैं, कि असलियत में एनलाइटनमेंट क्या चीज़ होती है, वो उन्हें ड्रीम्स में जो दिखा उससे उन्हें समझ में आया। और जब उन्हें समझ में आया, अब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप समझिए कि एक तो है ड्रीम दिख गया, लेकिन उसे रिटेन भी वो कर पाए। वो रिटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अब आप क्लियर हो गए कि 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने कोई ड्रीम देखा, दूसरा है कि उसे रिटेन करा, और तीसरा स्टेप है कि रिटेन करने के बाद आपको उसका मीनिंग भी समझ में आए। इसी के साथ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रयोग स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं वो करते हैं, कि स्पोर्ट्स में अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स की, तो कहा जाता है कि ऐसे पूरे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो स्पोर्ट्स पर्सन उसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो अपनी बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव टेक्निक्स डेवलप कर पाते हैं, वो सिर्फ ड्रीम की स्टेट में होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते हैं कि क्रिएटिव सोल्यूशंस उन्हें चाहिए होते हैं और वो ड्रीम की स्टेट में आते हैं। और यहाँ तक कि पिछले जन्म अपने याद करने हों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है, क्योंकि वो जो पिछले जन्म जो आपको याद आ रहे हैं वो अक्सर आपको ड्रीम्स की स्टेट में आते हैं। इनफैक्ट पिछले जन्म को लेकर इतना बड़ा ज्ञान है, वो हम कभी किसी और सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपने इस ध्यान की विधि को समझ लिया, अगर आपने उसे ध्यान में उतार लिया, तो ऐसी स्टेट हो जाएगी कि आपको फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ क्लियरली दिखने लगता है, क्योंकि आप उस रिलैक्सेशन की मोड में जा चुके हैं, आप वो रिलैक्स जो वेव्स होती है ब्रेन की उसमें पहुंच चुके हैं। तो अब हम वो ध्यान की विधि करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, और आपको उस स्थिति में जाना है जब आप एकदम स्लीप से पहले की जो स्टेट होती है उस स्टेट पर हमें जाना है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए।